मुबारक हो, बमज़ार है। और ख़ास तौर पे मुबारक हो लाहौर वालों को जिनको पहले तचका पहुँच जैसी कि सारी पीएसएल इनको छोड़ के जा रही है। आप सबको बहुत मुबारक हो, पूरी पीएसएल वापस आ गई है। अच्छा, इतनी कन्फ्यूजन थी कि जेडे मैचेस इतने होने सन, टीमा इतने सन, उसके बारे में भी लोग मुझसे पूछे तो इन मैचेस का क्या होगा। मैं कहा हुन टीमा आ गई ने तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्ले। ये तो नहीं हो सकता ना कि उनको कहेंगे अभी निकलो लाहौर से, बाहर जाओ, कहीं और जाके खेलो। वैसे तो ये भी हो सकता था कि लाहौर वाले मैचेस में सब टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाता, लेकिन बहरहाल वो इंतजाम था कराची में करवाने का। हाँ, So, लेकिन ये है कि इट्स बैक। और मेरे ख्याल से हमने ही ये डिस्कशन की थी 3-4 एपिसोड पहले के फटा पड़ा हुआ था इस गालता के लाइटिंग की इन्होंने पैसे मांगे थे ये पीसीबी वालों ने गवर्नमेंट से कि जी लाइटिंग के दिए जाए, लेकिन उसके बाद वो सिक्योरिटी की बात पर जो है वो आ गई बात कि जी हमने इतने पैसे जो है ना वो प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा जी, अब इसमें हुआ ये कि जी पीसीबी, एक मिनट, हाँ सॉरी, पीसीबी ने पहले गवर्नमेंट ने पीसीबी से मांगे पैसे। हाँ सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। गवर्नमेंट ने जो है वो पीसीबी से पहले जो पैसे मांगे थे सिक्योरिटी प्रोविजन के लिए वो थे सिक्योरिटी 900 मिलियन, ठीक है जी। उधरों फिर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, फिर वो आए 450 मिलियन, ठीक है। उसके बाद 250 मिलियन पे उनका कि गाल मुकाम ना तेरी ना मेरी, लेकिन इवेंचुअली पीसीबी इज ओनली पेइंग 100 मिलियन to the Punjab government for security provision for this matches। मैं कहती हूँ वाह, मुझे ओरिगा सेंटर याद आ गया। इसी लेवल पे हम भी वहाँ पे ना निगोशिएट करते होते थे। हाँ, ये बड़ा ही मतलब अजीबोगरीब सा सौदा हुआ है बेसिकली। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट को किसी ने इस किस्म की बात की होगी कि जी बड़ी बदनामी हो जाएगी, कि वो लोग की कहेंगे कि सिंध ने कराता है पंजाब पीछे रह गया, जाट पंजाब जाट। हाँ, उस चक्कर में इन्होंने जज्बात में आके अपना एडा नुकसान करा लिया। तो बाकी अब तो खैर वो होता है, पता है क्या केस चल रहा है ना अदालत में, इलेक्शंस का सुओ मोटो लिया हुआ है। जी जी जी, बहुत खुश चल रहा है। तो उसमें ये एक दलील पेश की वकील ने कि जी अगर इलेक्शन करवाने के पैसे ही ना हों तो क्या करें। तो आगे से एक जज साहब ने कहा कि पीएसएल कराने के तो पैसे हैं, इलेक्शन कराने के पैसे नहीं। हाय अल्लाह। अब जाहिर है फिर वही बात है कि पीएसएल के कुछ मैचेस कराने के पैसे कुछ ये करोड़ों लग रहे हैं और इलेक्शन करवाने के शायद अरब में जाएंगे। लेकिन बात जज साहब की भी बिल्कुल ठीक है। जब आप इस किस्म की रंगबाजियां करवा रहे होते हो ना तो फिर जेस्चर यही जाता है कि भाई जी होते थे रेलना पेलना मौजां लगियां। पर्सनली याद है जब श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी और उनके मैचेस चली जा रहे थे, वो इधर आ रहे थे उधर जा रहे थे, मैं कहती ये किस तरह हो रहा है। अगर हुकूमत का डिफॉल्ट कर गई हुई है तो प्रॉब्लम हमारा भी यही इंप्रेशन जा रहा है कि बिल्कुल ठीक ने। हाँ, तो ये जो है ना ये एक बड़ा मतलब अजीब सा काम है, क्योंकि हमारी जिस किस्म की जिंगोइस्टिक किस्म की आवाम है और यहाँ पे जो हर वक्त मसला चलता रहता है कि ओए ऐसी थी तैसी फलाने दी, ओ फलाने दी ऐसी ऐसी एंज कर दे। अब वो इनको जो है ना ये यकीन दिलाना कि पाकिस्तान के बड़े हालात खराब हैं और कुछ नहीं होता एंड मैं बताऊं वैसे ना 75% वहाँ में एनजीडी है। कुछ नहीं होएगा, हमेशा बात जाने हैं। तो इस दफा भी यही है। और ये इस किस्म के फिर भी बात है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ पीसीबी के, मेरे तो दिहाड़ी लगती है, सॉरी पीएसएल के, पीसीबी के तो मैं अगेंस्ट हूँ। सोच लो, एक दफा फैसला करो, तूने कैंटीन भी लेनी थी। ठीक है। सो मेरी तो दिहाड़ी लगती है पीएसएल पे, अभी भी लग रही है। सो लेकिन फिर वही बात है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये होना चाहिए? मतलब नहीं होना चाहिए। मैं भी सर की ये पहाड़ दरियाओं की गहरियों से हो कि मैं तुम्हारे घर पहुंची, एना लम्बा रास्ता सी, एना लम्बा, नहीं लेकिन मैं पहुंच गई। रास्ता तो यस करा दिया होगा, आज तो कोई रश नहीं मिला होगा, तो मार्केट ही बंद करवा दी। हाँ खैर, हम मजीद उस पर जाते हैं, हमने इंट्रो करना होता है, ये क्या बात हुई। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रो, फिर बाकी डिस्कशन बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो हम उस पे आ रहे थे कि आज ना एक डबल जिसे कहते हैं ना जश्न का मुकाम था कि मैं सड़कों पे निकली इसकी तरफ आने के लिए। मैं कहा एना सुकून, मतलब पीएसएल में इतना सुकून नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। तो जी टीएलपी ने हड़ताल की कॉल दी थी और उसके रिस्पॉन्स में ताजिर बरादरान ने कहा था कि कुछ नहीं, सारा बिजनेस भी चलेगा, पहिए भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, कोई नहीं बंद होगा। लेकिन ब्रोज आ गए इन एक्शन टीएलपी के आज, तो उन्होंने जाके डंडे ते जोर ते जेड़ा ना उत्थे बंद कराइयां ने दुकाना कि बंद करो।
नहीं वो सिर्फ अच्छा, डंडे पुल लेके उधर बनेगा। पहुंची और उसके बाद वही जो एसोसिएशंस के सदर थे ना मुख्तलिफ बाज़ारों के, जो कह रहे थे कि बिजनेस एज यूजुअल होगा, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम मार्केटें बंद नहीं करेंगे, हाँ। उधर डंडे लेके लोग पहुंचे और उनकी वीडियोस आई हैं कि हम आपके साथ हैं मार्केटें बंद। भाईजान होना था एक बंदा भी आ जाए ना, पूरा इलाका जो है ना कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे पंगे लेके क्या करना है? तो ठीक है, गुड जॉब, ठीक है। अब वैसे भी उन्होंने आवाम के लिए बाहर हड़ताल कर रहे हैं कि आप महंगाई को रोकें, तो मेरे ख्याल से आपको उनका साथ देना चाहिए था। फाइनली पंजाब जाके गए तो मगरों लाओ तुसी एक दिन की करना बिजनेस करके। अच्छा, इसी में ना जस्ट इन केस ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो सिक्योरिटी कैमरा है ना और केबल जनरेटर्स थी, बाय द वे उसकी ना बैटरी चोरी हो गई थी। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वहाँ पे उसे मैनेज की है, वो चोरी हो गई थी। वैसे ना जब भी ये इस तरह का कोई सीज़न आता है ना, हर किसी की दिहाड़ी लगती है। कोई चोरी कर रहा है, कोई इधरों मंगदा पे, कोई उधरों मंगदा पे, हर किसी के ना पॉकेट में पैसे जाने ज़रूर शुरू हो जाते हैं। जब वो पहला दिन था ना, जब टीम्स इधर आई थी, अभी तो उस दिन तो मैच भी नहीं होना था, नहीं और वो अगले दिन भी शायद प्रैक्टिस थी, तो उसी वक्त चोरी हो गई थी। हाँ। क्योंकि पता नहीं था कि होना भी है कि नहीं, चाहिए भी होगा कि नहीं। तो हम उठा लेते हैं ना तो लेकिन ये है कि अच्छा यार, अभी टीम्स आई भी नहीं थी और मैं वहाँ थी ये एलएलएफ के लिए। उसके उस दोपहर उस जो क्या सुबह में ही जो है ना, उन्होंने हर तरह का रास्ता वहाँ पे बंद कर दिया हुआ था। इतनी ज़्यादा प्रिकॉशंस थी। अलबत्ता मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगी। आप कह रहे थे ना, मैं आपको बता रही थी कि मुझे बहुत शौक है सड़कों की अपडेट्स देने का, तो मैं इस तरह इस्लामाबाद वाला अकाउंट चाहती हूँ। तो वो लाहौर का एक्चुअली अकाउंट बना हुआ है, और वो ना एग्जैक्ट जिस टीम ने निकली है ना, उन्होंने ट्वीट कर रहे थे कि जी टीम्स निकल चुकी हैं, उधर जा रही हैं, ये फलाना टमका। और यार ये आप ये क्या कर रहे हैं? दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट। यू नॉट सपोज टू गिव द लोकेशन ऑफ द टीम। अजीब ट्वीट्स हैं आपकी। खैर एनीवे, उसको फॉलो कीजिएगा, बाकी उनकी अपडेट्स सही जा रही थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्या नाम लेते हैं, एक अरेस्ट पे। जनरल अमजद, रिटायर्ड अमजद शुएब साहब जो हैं, उनका अरेस्ट हुआ है। अच्छा, मैं उनका ना वो मेरे से ना वो जो एफआईआर लिखी होती है ना, उसको इतना जूम इन करके नहीं पढ़ा जाता, अली मैं आँखा रह गई। लेकिन जो मुझे इसमें समझ में आया, वो ऐसी कोई डांटी बात भी नहीं थी कि जिस पे वो उनको अरेस्ट ही करके थे। उन्होंने बस यही कहा था ना कि काम करने से इनकार कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। इनके उकसाने में किसने उकसाया जाना था? किस पे इनका असर? ही इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर इन एनी वे, आई वुड सपोज कि हाय अमजद साहब ने कह दिया मैं नहीं हाथ से काम कर रही, तो इनको अपने बारे में ये गुमान या लोगों को लग रहा था कि असल में ना ये अब ये जो भी इस वक्त मतलब रियासत है ना, वो बड़ी कंफ्यूज्ड है। वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। उसकी वजह ये है कि बहरहाल इन लोगों को व्यूज़ तो मिलते हैं, ठीक है, और ये जैसी भी बातें करते हैं, सही गलत, अच्छा उसमें ज़्यादातर इनकी मतलब खबर तो आज तक कोई भी ठीक नहीं हुई, लेकिन फिर वही बात है, इनको व्यूज़ मिलते हैं। तो अब यहाँ तो इनको मतलब इनके हाल पे छोड़ा जाए तो व्यूज़ बहुत मिलते हैं, इनको रियासत को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर इनको गिरफ्तार करके लेके जाते हैं तो अगेन जिस तरह हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि ये जो पर्चे हैं ना, ये पर्चे मीनिंगलेस हैं। इसमें सिर्फ आप दूसरे बंदे को हीरो बनाते हो, ठीक है, ये इस पे कुछ भी नहीं है। मतलब और पिछली हुकूमत आपको याद है गिरफ्तार करती थी, सियासतदानों वगैरह को मुसीबत पड़ जाती थी। उसकी वजह ये थी कि वो करते होते थे करप्शन पे। उसमें होता था कि नैब जो है 90 दिन आपको अंदर रख सकता है बगैर किसी वजह के। अच्छा, ये वो तो अब खत्म हो गया, नैब के पास वो पावर लॉज चेंज हुए उसके अंदर। अच्छा, अब जब आप ये करते हो ना एमपीओ शैम्पियो टाइप पर्चे, इसमें ना ज्यादा आप अंदर रख सकते हो। जब बंदा निकलता है तो वो कहता है कि ये मेरी जमहूरियत की खातिर कुर्बानी हुई है कि मैं अंदर भी रह के आया, वो और मजीद हीरो बन जाता है। यही तो ये तो जो है ना, पीछे कुआं आगे खाई वाली सिचुएशन है इनके लिए। यही होती है कि और मैं ट्वीट्स ऑलरेडी देख रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उनकी सपोर्ट में, ट्वीट्स देख देख के कि लोग आगे दर्द दिल के साथ। नहीं, लेकिन वो तो हम भी उनकी सपोर्ट में कर रहे हैं कि वो 75 साल उनकी उम्र है और 75 साल की मसला नहीं है। बात भी उन्होंने ऐसी कोई डाडी नहीं की जिस पे आपको इतना वट चढ़ गया है। Honestly, बात नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, हो सकता की हो, लेकिन फिर भी बातें यार नहीं, गिरफ्तार नहीं करने चाहिए। छੱਡ ਦਿਓ कि तुसी आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने 2 दिन बाद उनको निकाल ही देना, 2 दिन नहीं तो हफ्ते बाद आप निकाल ही देंगे। और वैसे भी मतलब एक तरफ आप कहते हो फ्री स्पीच और दूसरी तरफ आप ये करते हो फ्री स्पीच में भी बस स्पीच, जिसको मौका दिया जाता है, जिसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, उसके लिए फ्री स्पीच होती है, बाकी सब के लिए तुसी अपने मुंह जरा ना तुन लवो कुछ। अच्छा सॉरी गाइस, मैं साथ साथ मैच भी देख रही हूँ तो आई एम ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ। एक विकेट
विकेट भी गिर गई हुई है, गुड हो गया। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, जिस पे याद आया वो भी फटा हुआ कि कल इमरान रियाज साहब ने क्रिकेट ग्राउंड में घुसने की कोशिश की। अच्छा ये आई एम सो सॉरी, आई वाज सुपर ऑक्यूपाइड ओवर दिस वीकेंड। अच्छा क्या हुआ फिर उनके साथ? वो कोई बेसिकली अरशद शरीफ के मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते और ख़ुद भी मास्क पहन के अंदर जाना चाहते थे, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि ये तो नहीं होगा, और वहाँ पे फिर वो हुआ कि अब बदमाशी करना है, ओ तू बदमाशी कर, तो फिर दोनों वो पुलिस भी और जो इनके हवारी भी थे वो बिल्कुल एक जैसी मतलब शक्लो सूरत और जो है ना जुस्से वाले थे सारे ही। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ चेस्टें रगड़ी और फिर उसके बाद किंकी हो गए। तितर हो गए सारे। अच्छा, तो ये हादसा है। तो हाँ, इस पे मैं आगे बात हम लोग एक चीज़ पे कंटिन्यू करेंगे जो आप लोग भी चाहते थे कि हम बात करें, हमने नहीं की थी। हर जगह पे ना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तुसी अल्लाह दा घर होवे उत्थे शुरू हो जाते हो, तुसी क्रिकेट होवे उत्थे शुरू हो जाते हो। नहीं, मैं इसके थोड़े से हूँ, मज़ा ना ख़राब किया करें। नहीं, लेकिन मसला फिर वही है ना कि ये कोई कानून है कि आप ये नहीं कर सकते। नहीं, मैं कानून की तो इधर कौन सा कानून लोग होता है जो तुम्हें आज इसका कानून याद आ गया एकदम से? मसला फिर ये है कि भाई क्यों ना करें, उसका दिल है करने का वो करेगा। नहीं, आई रियली थिंक सो कि थिंग्स शुड बी लिमिटेड, वरना फिर इसी तरह के फड्डे होते हैं जो अब मैं उसी फड्डे की तरफ जा रही हूँ, ठीक है ना? नहीं हो फड्डे, हाँ, मसला फिर ये वही तो है। थ्राइव करता है। नहीं, फिर वही बात है कि पूरी दुनिया में अगर ग्राउंड में आप मतलब लोग प्लेयर्स अगर ये पहन के खेल सकते हैं काली पट्टियां, तो फिर ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ तो कोई कानून साजी हो ना, जब नहीं है तो फिर मुझे बताएं पुलिस ने इनको कैसे रोका? यार बस ऑर्डर्स आएंगे। पंजाब पुलिस वैसे भी मेरे ख्याल से परवेज इलाही होते थे शायद उनके दौर में ना होता है ये। नाउ यू मिस पेज। लेकिन मेरे ख्याल से कि एक तो ज़रा इधर उधर से ऑर्डर्स भी बहुत आए होते हैं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग आज ही मैंने सुबह मुझे थोड़ा सा टाइम मिला अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अली मेरे पास कोई ओपिनियंस नहीं है अब किसी चीज़ पे, बिकॉज आई जस्ट डोंट गिव अ फक एनी मोर। तो जब इंसान उस जेन मोड में चला जाता है ना, फिर मुझे होता है कि सारे आराम सुकून से बैठ जाओ, क्यों तुम लोग हर जगह जाके फटे डाल रहे हो। फटे से अब हम आ जाते हैं जावेद अख्तर वाले इंसिडेंट पे, जो कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने डिमांड की हुई थी, ट्विटर पे भी बहुत डिमांड की थी कि आप लोगों ने बात नहीं की तो हम बात कर लेते हैं। वो जी कि जावेद अख्तर साहब जो है, बाय द वे मेरी इससे पहले डिस्कशन हो चुकी हुई है, ठीक है, इस मामले पे, एंड इट टर्न आउट टू बी कि द वीडियो वाज यू नो क्रॉप्ड इन अ वे कि जिसके अंदर सवाल नहीं आया, कि जो सवाल था वो उकसाने वाला था। तो फिर जब आप किसी को उकसाओगे तो आगे से वो बोलेगा तो सही अपने मुल्क के डिफेंस में। उकसाने वाला नहीं था, लेकिन मसला ये था कि चार्ज्ड क्वेश्चन था। हाँ, अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि जी आप इंडिया जाके फिर बताते हैं कि यहाँ पे आपको कितना वार्म वेलकम मिलता है और यहाँ पे लोग कितने ज़बरदस्त हैं और फलाना ढमकाना, क्योंकि इंडियंस का तो तासुर पाकिस्तान के बारे में सही नहीं है, तो आप जाके बताते हैं इतनी दफ़ा आप आए हैं, आपको इतना ग्रैंड, उधर बताते हैं कि हम अब वो जो बार अदबी मेला था, फैज़ की बात करते, जावेद अख्तर की अपनी शायरी की बात करते। अगेन मैं आप कहेंगे कि कभी मैं कहता हूँ कि जो मर्जी करो, कभी मैं कहता हूँ कि ये ना करो। मैं यही करने लगी थी हाँ, अभी आपको। नहीं देखें फिर अगर आपकी मर्जी, आप बिस्मिल्लाह जो करना चाहते हैं करें, फिर आगे से वो भी बोल लेगा। हाँ, फिर उससे ना आप हो जाए तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अपने मुल्क को क्यों डिफेंड कर रहे हो? हाँ, अच्छा फिर उसमें हसीन पता है क्या है कि अब आपने उसको एक टफ स्पॉट में डाल दी है, साथ साथ खुद ट्विटर पे लगे हुए हैं कि जी इंडिया में हालात बड़े ख़राब हैं और वहाँ पे जो है वो भक्त जो है यूं कर देते हैं वो कर देते हैं। भाई जब आपको पता है, ठीक है, अब आप उसको एक वो बंदा आ गया है यहाँ पे, एक तरफ होता है कि जी हमारी मेहमान नवाजी देखिए, हमारी मेहमान, और यार उसका भी तो देखो ना, वो आ गया है, ठीक है, वो कहता मैं नहीं आ सकता, बात खत्म हो जाती। आपका एक इवेंट था, उसकी एक मिलियंस ऑफ लोगों की फॉलोइंग है, उसने इधर आके बोलना था, आपके इवेंट को तकवीयत मिलनी थी कि देखें जी बड़ा जबरदस्त चीज होती है। लाइक उसका रोला ही ऑलरेडी, मतलब वो इवेंट फैज का जो इवेंट था वो लार्जर देन लाइफ बन गया था बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस कि जी ये आ रहे हैं। तो अब फिर वो बात है, पाकिस्तान में कितने लोग आजकल हैं जो आते हैं। ये अभी 3 और अदबी मेले हुए हैं, ये थिंक फेस्ट हुआ है, लिटर फेस्ट हुआ है, एक और फेस्ट पीछे हुआ है। देखें कि गिने ज़रा कि क्या उतने मेहमान आ रहे हैं बाहर से, इंडिया को छोड़े पूरी दुनिया से उतने आ रहे हैं जितने पहले आते होते थे? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राइट लेफ्ट सेंटर आजकल धमाके हो रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि टिकट इतना महंगा हो गया, आपका यहाँ का स्पॉन्सर कहता है कि जी रहने दें, ठीक है। इतने ज़्यादा मल्टीपल मसाइल हैं कि मेहमान नहीं आ रहे। अब वो बंदा आ गया है, आपको पता है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे इल्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली
वो शायद इधर कोई उसको होटल में भी ना ठहराया हो, किसी के घर में ठहरा दिया हो। There is a high probability for that. मोस्ट प्रोबेबली उसने कोई जहाज से भी सफर ना किया हो, उसको कहा हो अमृतसर तो पैदल आ जाएगा। हाँ। अब वो सारा कुछ शायद उसने कॉस्ट भी उसकी मुंबई से अमृतसर वाली खुद बेयर कर ली हो। अब ऐसे मॉल में आप उसको कर रहे हैं कि अच्छा जी इंडिया में बताओ हमारा जो ठीक नहीं है, अभी से जो आपने सारा कुछ ठीक कर लेना है वो फिर ठीक है। अगले ने फिर जवाब दिया। अगेन आई विश उन्होंने ये जवाब ना दिया होता या उनमें से हाफ जवाब ना दिया होता, आधा वो कर भी लेते। हाँ। वो जो दहशतगर्दी वाली बात थी वो ना की होती। और मैं सिर्फ विश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ये बदमज़गी ना होती, दूसरा ये है कि हमसे ज़्यादा किसने सफ़र किया है दहशतगर्दी को लेके। लेकिन फिर वो बात उनकी ठीक थी। अच्छा ये जो था ना कि ये जो कह रहे हैं कि हमने तो उनके बड़े कॉन्सर्ट करवाए हैं, हमने तो क्या कॉन्सर्ट करवाए हैं। चल लता को तो हमने शायद हो सकता है बुलाया भी हो, वो ना आई हो। मैं इस पे उनके साथ एग्रीमेंट में थी कि हमने नहीं उनके आर्टिस्ट को इस तरह सेलिब्रेट किया, सीधी जड़ी गाल है। हाँ, इधर कितना 2 दफा कुमार सानू आया है, 2 दफा सोनू निगम आया है, 1 दफा जगजीत सिंह आया है, वो भी जब उसने सारी की सारी अपनी इनकम मेहदी हसन को दे के जानी थी। और मतलब आपके ख्याल में इन लोगों की क्या इधर डिमांड नहीं है? बहुत। आप आज अरिजीत सिंह को बुलाएंगे, पागलों की तरह दौड़ेंगे ये सारे अवाम, ठीक है, सारा कुछ बेच के। क्या सुनना है? और फिर अब जाहिर है इसमें जावेद अख्तर को भी कौन समझाए कि यार इंडियन आर्टिस्ट के लिए तो पता नहीं क्या प्रोटोकॉल होता होगा। मैंने यूरोपियन आर्टिस्ट इधर बुलाने की कोशिश की थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री तक ने हाथ जोड़ दिए थे कि यार बाहर वालों के वीज़े जो है ना वो आप अप्रूवल खुद लेके आए, समझ रहे हो? तो माशाल्लाह कितना कोई फ्रेंडली मुल्क है ना। हाँ, अच्छा फिर उसको भी आप छोड़ दें, यहाँ पे आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट को छोड़ ही दो, आप मुझे आतिफ असलम के शो के लिए एक्साइज और सिक्योरिटी का एनओसी लेके दिखा दो। सो अगेन अच्छा ये अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग इतने शो करते हो, इतना रेगुलर, इतना फलाना, आपके व्यू क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते व्यू क्योंकि ये वो मौका था कि जितने पाकिस्तानी व्लॉगर और आर्टिस्ट और ये वो उन्होंने देखा कि यार इस पे आते हैं व्यू, इस पे आके ना एकदम से दिखा दो कि हम यूं, और ये कमरान खान, और हम यूं क्या यार। मतलब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में कितने सालों से हैं और आपने देखा आप कख नहीं पट सके, वैसे भी ये मुल्क कहीं नहीं पहुंच सका, एंड यू आर स्टिल इन द सेम ज़ेन कि बस ये चीज़ है। और पता जो इसमें सबसे वो था ना, वो कुछ लोगों का था कि और जावेद अख्तर लिरिसिस्ट, शायर तो कोई नहीं, शायर लिरिसिस्ट। अच्छा अब जो है ना ये एक बड़े ही बुनियादी बात इसको ज़हन में रखें, बारीक भी नहीं है, बहुत सादी है सामने की बात है कि हर लिरिसिस्ट चाहे तो शायर हो सकता है, हर शायर चाहे भी तो लिरिसिस्ट नहीं हो सकता। तो ये तो एक बहुत ही बुनियादी बात है, इसलिए किसी को उसके काम से छोटा साबित करना ना, वो लिरिसिस्ट तो बड़ी शय कोई नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ ने ये भी इतराज किया, क्या अब मतलब इतराज भी क्या कि ये तो दमाद है ना कैफी आजमी का, वरना खुद क्लियरली ना कैप्टन सफदर के लेवल पे तो ना लेकर आए कि जब वो दमाद है इसलिए वो आगे आ गया, क्या हो गया? ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन, क्लियरली कैफी आजमी से ज्यादा बड़ा शायर है और लिरिसिस्ट है। बिकॉज अगर आप मुझसे अभी पूछे ना कैफी आजमी और इसमें, तो बहुत चंद गाने हैं जो एकदम से शायद मेरे दिमाग में आ जाए, लेकिन ज़्यादा तो जावेद अख्तर को और बेतहाशा गाने हैं, ठीक है, उनके जो उन्होंने लिखे हुए हैं। असल में ना हमारा मसला एक्चुअली हर किसी का, जिस बंदे पे हमें वट चढ़ जाता है ना, हम कहते हैं तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, बेशक वो नोबेल प्राइज़ विनर हो। हमने तो अपनी नोबेल प्राइज़ विनर का बहुत बुरा हाल किया हुआ है कि तुमने क्या ही किया था जो तुम्हें ये मिल गया। तो ये तो फिर वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आ गए। जो है ना वही वाली चीज़ है कि यहाँ तो फिर आप हर एक को सवाल करने से पहले वेट किया करें, क्योंकि पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चन होगा तो पॉलिटिकली चार्ज आंसर भी होगा। वैसे मैं आप लोगों को मशवरा दूं, ये सवाल जो है ना आप अगर ज़रा लाइट किस्म के रखा करें ना, तो ये इंटरव्यूज़ और महफिल होती भी बड़ी मज़ेदार हो सकती हैं। अच्छा देखिए, अच्छा फिर वही बात है, और मेहमान नवाजी दिखानी है तो फिर ठीक है, आपने जो सवाल करना कर लिया, आपने जो सवाल करना था कर लिया, और उसने जो जवाब देना था वो जवाब दे दिया। अब आप इजी हो जाए, फराख दिली से एक्सेप्ट हाँ, करें उसके जवाब ठीक है आप, अच्छा नहीं उसको आपने, अगर आपने उसको उसका जो जवाब था वो फैक्चुअली अगर इनकरेक्ट था तो आप अपने पॉइंटर्स लिखें, बोलें, हर जगह वो सारा कुछ करें।
अब अगर आप उसको गालियां निकालनी है तो ये कौन सी कोई मेहमान अरे नवाजी आई है? एम प्रीटी श्योर कि उन तक ये इत्तला पहुंच गई होगी कि इस वक्त यहाँ पे किस कदर लोगों को गुस्सा चढ़ता है। वैसे इत्तला पहुंच भी जाए तो उनको घंटा फर्क नहीं नहीं, पड़ना। उनको तो फायदा हो गया ना, वो तो हाँ। उधर जाके हीरो बन जाएंगे एग्जैक्टली क्योंकि कि तुम वहां पे बड़ा भी दिफा लोग, करके आए हो। हाँ वहां पे भी लोग, ये बेसिकली तो हम एक ही थे ना, विच दीवार आ गई, तो एक जैसे लोग हैं। तो खैर एनीवे, सो नाउ यू हैव अ डोज फ्रॉम अस ऑन दिस एंड बाय एनी चांस हम आपके भी सवाल को या आपके सेंटिमेंट्स को हम डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। आप जैसा महसूस करना चाहते हैं, जितना सड़ना चाहते हैं आप सड़े, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो सवाल था, जो जवाब था, जो महफिल थी, प्रॉब्ली दिस शुडंट हैव हैपेंड, दैट्स ऑल। ये सारे आउट हो रहे हैं, इनका बेड़ा कर को। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना, मैं आप लोगों को अच्छी खबर सुना देती हूँ, मतलब ये तो हमने बात कर ली है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फाइनली गॉट देयर फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी, ठीक है, जिनका नाम है सबाहत रिजवी, और फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट रबिया बाजवा भी हैं। सबाहत की जो बात मज़ेदार मुझे लगी वो ये थी कि व्हेन शी वॉन द इलेक्शन शी वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट 2 men, और उसके खिलाफ वो जीती, और फिर उनके दोनों भाइयों ने उनको अपने कंधों पे उठा के सेलिब्रेट करते हुए गए। तो मुझे बहुत वो प्यारा जेस्चर लगा कि दैट्स हाउ यू मोटिवेट वुमेन एंड ऑफ योर फैमिली एंड एवरीवन। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। तुमने इसमें साड़ अगर डाला तो डालो। नहीं नहीं, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है रबिया, तो बस ठीक मैं है। कैसे साथ डाल हाँ। सकता हूँ। दूसरा ये है नहीं, कि जिनको उठाया गया था वो सबाहत वो थी, तो उनके सबाहत है, भाई ने, मुझे हाँ पता जी, है। जी जी हाँ, अब मुबारक हो दोनों को। जी। और जो है क्या कहते हैं, बड़ा ही पावरफुल इलेक्शन होता है ये। अच्छा। ये वकीलों का तो बस आगे इलेक्शन से ही आगे का सारा, अच्छा अच्छा। हाँ अब अगला सही, साल मतलब जो है वो ना, दैट इज द डिफाइनिंग मोमेंट के जी, इधर जो डिसाइड हो रहा है इसकी बेस पे आगे जो है पूरा स्ट्रेटजी बननी है। इस पे भी कभी आप रोशनी डालिएगा जब 20 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे। इस पर रोशनी नहीं डाल सकते। अच्छा, ओह सॉरी, ऑनरेबल जजेस। वो भी बिच्छे ही ने। ओह बेची ने, सॉरी, मैं नहीं जानती थी, मैं नादान थी, मैं बैग गई थी। हाँ जी, बड़ा दिन आपको पानी दें सर? नहीं नहीं नहीं, ये अभी भी रिकवर नहीं किया हुआ बाय द वे। बहुत बड़ा दिन है, इर्जा हबीब की सालगिरह है, ओह क्या नाम है यार। और रमशा शम्स जो हैं हाँ। वो सालगिरह मना रही हैं। अच्छा। रमशा शम्स जो है ना वो इर्जा की बेस्ट बड़ी हैं, और इर्जा जो है वो डॉन है बेसिकली। 10 को बंदे तो वो अकेली पा रही है। यार मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। हाँ, और उसके अलावा जो है ऐसी दोस्त किसी को नहीं मिलती। अच्छा। और जो है ना, रमशा की शादी पे इर्जा और उसके हस्बैंड ने इस गाने पे ही वो लोग नाचे थे, तो वही आज जो है ना गाना क्या होने लगा बात है। है। हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, गड्डे ते ना चढ़ दी गडीरे ते ना चढ़ दी, गड्डे ते ना चढ़ दी गडीरे ते ना चढ़ दी, छड़ियां दे टटू ते तप चढ़ दी, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, हायो रब्बा हायो रब्बा हायो रब्बा, हार ते सिंघार लाके गई जदों मेले विच, हार ते सिंघार लाके गई जदों मेले विच, बणियां ते हट्टी उत्ते जा वड़ गई, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। होए हैप्पी बर्थडे इर्जा हबीब। यार इस तरह के गाने की डेडिकेट करने जैसे जो तो बंदा नाच भी सके। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि रमशा शम्स को आपसे मोहब्बत है, और आप रमशा शम्स ने आज आपके लिए सालगिरह थ्रो कराई है, अब आप उसके एहसान तले दब चुकी हैं। और अब आप उनकी बर्थडे पे फिर हमसे जो है गाना गवाएंगी, ठीक है, नचवाना हुआ तो वो भी कर लीजिएगा। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, यू नो द ड्रिल, व्हाट यू हैव टू डू, बाय बाय।